हजुर सबका राम राम सीताराम हरिओम। उर्खै हुक्रे जेवनासे पर समधी जोरेबाजी जो कथा सुनाए। आज मैं वह कथा केहन हजूर हुकरन के सन्मुख लेके आयला तू हजूर हुकरन सुनाए जाए तू तली बहुत ध्यान से सुनी कथा और महीन से मोर शब्द में अगर कोई त्रुटि हुई तो वो शब्द केहन मिला के अथवा उसका वो प्रसंग केहन जोड़ के अपने बना ले हो प्रभु का करे के पूर्ण मैनाई हो पूर्ण तो ईश्वर आते अब जितना मोर समझ में बा मैं उतना कहते माँ। तो पहले जमाना में एक ठो राजा मुनि रहे उकार बिटिया नाव पार्वती दे है। वो अपन बिटिया केहन बहुत प्रेम से भारण पोषण कैले रहे ओकर इतना रेख देख कैले रहे पढ़ले लिखले बहुत होशियार बनैले रहे। एक दिन राजा मुनि के मन में विचार आयल कि मैं बिटिया खोज करूँ। तो वो नौवा ब्राह्मण केहन बतैने हर माँ बाप केहन चाहे वो आप हो या मैं हो सबकन बिटिया पुटवन के चिंता रहत उनके भविष्य के बारे में हमारे से अब लव बिटिया पढ़ लिख के जवान हो गए पढ़ लिख के होशियार हो गए जवान हो गए अब बिटिया की शादी कई दे पड़ला विवाह रचा दे पड़ कह के नौवा ब्राह्मण के पले नहीं। नौवा ब्राह्मण जब आईने तो वो यह बात प्रस्ताव रखने की अब मोर बिटिया बा पार्वती अब ओकर शादी रचैना बा तो का करी। तो नवो ब्राह्मण कहने की ठीक बा तो कैसिन बर चाहत हो तो कहने सबसे अच्छा एकदम होशियार हो जेहनदार हो चेतनशील हो सुंदर हो और संसार के सबसे मानने जानने हो कहिए बताइल गया। अब बटैनी तो वस्ते में इनके अंतकरण में आयल के सूर्य देव से बड़ा तो इस संसार में कोई नहीं हुई सके। तो यस्ते के सोच के नौवा ब्राह्मण सूर्य देव के वहां प्रस्थान गए सोच गए नहीं। जब सूर्य लोक में पहुंचने तो नौवा ब्राह्मण के बहुत स्वागत कहे नहीं है सूर्य देव और विनम्र से दी हाथ जोर विनय से एकदम कहने की महाशय बताओ कहाँ ये लोग। तब बताए लगने नौवा ब्राह्मण उतरे की प्रभु राजा नोनी की बिटिया पार्वती वो सुंदरी कन्या के एक तो अच्छा वर चाहता तो आपसे आप वो कर लिए एकदम उचित आटो वह सोच के आए ले। तो सूर्य देव पहले तो धन्यवाद कहने की धन्यवाद ऐसी सोच ले लो आप लोगों के अंतकरण में ऐसी आए गिल विचार तो कर लिए धन्यवाद बा लेकिन मैं बड़ा ना हूँ मिहिन से बड़ा तो वो बदरी बाटे वो बदरी ठन जाओ वो मिहिन ढक लेट है मोर प्रकाश के ढक लेट है तो उकार थन जाओ वो मिहिन छोप लेट है उकार थन जाओ वो बरवराटे में। अच्छा ये बात सुनने तो नवो ब्राह्मण बद्री कुआं चल की नहीं है रो बद्री थन बद्री के लोक में अब जाए लगा वहां पुगने उकार वहां वस्ते के जस्ते के सूर्य लोक में बहुत स्वागत हुई वस्ते वहाँ स्वागत हुआ बहुत अच्छा सा। फिर पूछने वस्ते के वो वृतांत कहने की अब नोनी राजा की बिटिया बा वो राजा अपन बिटिया के भोज रचाईटा तो अब वो कर लिए बढ़िया अच्छा बर चाहिए तो आपसे अच्छा तो कोई नहीं हुई सकी। तो उसके हाथ जोड़ने करने प्रभु मैं यहाँ संसार के बड़ा वाला नहीं हूँ मैं उकार लिए लायक तो इससे अच्छा बा कि महीन से बड़ा पवन देव बाटे पवन देव के ठन जाओ प्रभु का करे कि पवन देव महीन एक ठाव से दोसर ठाव ले जावा कर। तब नवो ब्राह्मण हेरो पवन लोक में गए नहीं पवन लोक में गए नहीं पवन देव वो इनके नवो ब्राह्मण के बहुत स्वागत कहे नहीं। अब पूछने एकदम विनम्र से कहाँ चलाई कैलो तो कहने की राजा नोनी की एक बिटिया बा ओकर भोज रचना बा तो हमरे खोजती बर अब तुहार से अच्छा और बड़ा ये हुई से कि संसार जगत में तो कहने नहीं तो वो एक लिए धन्यवाद भगवान के मैं नहीं हूँ तो इससे अच्छा बा कि आप पहाड़ के वहाँ जाओ का करे कि मैं जब बैठूँ तो पहाड़ में छेक लेते
मैं ओकार के पार नहीं कह बैठी तो पहाड़ मिहिन से बड़ा आटे प्रभु तुम जाओ पहाड़ के ही विनम्र अनुरोध करो वहाँ पहाड़ के दिन पहुँचा दे। तब नवो ब्राह्मण पहाड़ के वहाँ गए राज्य में पहाड़ फिर वास्ते बहुत स्वागत करने बहुत सत्कार करने और विनम्र से उसने ये कहाँ चलाई के तो कहने की राजा नौनी के तो बिटिया बा ओकर भोज रचैना बा तो आपसे अच्छा बर तो नहीं हुई से की संसार जगत था। तो कहने नहीं 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 महीन से बड़ा और महीन से अच्छा तो मूसक राजा बाटे बरु मूसक राजा के हैं कहो ताकरे की वो मोर धरा तल के हैं फोंगे फोंग के पतालपुरी में ले जाए लगने जाए। तब ये बात सुन के नवो ब्राह्मण मूसक राज के वहाँ पहुँचने हेरो जब वहाँ गई नहीं मूसक राज के यही वृत्तांत बताइने कि राजा नौनी के एक तो जवान बिटिया बा तो भोज रचैना बा तो बर ढूंढती तो पहाड़ से अच्छा बर कोई नहीं हुई। पहाड़ देवता मिहिन कहले अटे वो सारा धरतल के खाख करा देते गए। तो मूसक राज मुस्कुराते हुए वो दुई हाथ जोड़ के कहने की नाय मिहिन से बड़ा मनुष्य आते प्रभु मनुष्य के डर के मारे हमरे वहाँ पहाड़ मनुष्य थे तब भी हमरा के कल्याण ना हो प्रभु हमारे से हमरे बड़ा ना है हमरन से बड़ा मनुष्य आते हमन के वंश विनाश में मनुष्य लागला। तब ये बात सुन के नौवा ब्राह्मण वहां से चल रहे राजा की हाँ इन्हें बताए लगने सारा वृत्तांत की नाय अब वो तो कहते कि मनुष्य ही सबसे बड़ा। तो जब उम्मा से ब्राह्मण कहते कि राजा साहब हमन के पुरखन के कहावत बा पानी पियो मूल के वो विवाह करो कुल के तो वही मारे अब मोर हिसाब बा के अपने कुल में कहीं खोजी तो वहीं पर राजा वीर विक्रम के छावक नाव शिवा रहे। तो वह राजा वीर विक्रम राजा वीर विक्रम के छावा शिवा के साथ में पार्वती के विवाह रचई नहीं फिर कुशल एकदम भगवान प्रति की आस्था रख के भगवान के भक्ति और सदाचारी जिंदगी प्रजा रंजन के रेख देख करते और अपन जीवन व्यतीत कहने ये कथा हमन के वहाँ सुनाई है। ये कथा इसलिए सुनाई है कि हमरे अब एक तो नया जीवन में गांसे जाती बांधे जाती तो हमरे अपन सोच अपन व्यवहार अपन विचार और अपन आहार हमें ठीक करी आहार ठीक रही तो विचार ठीक रही विचार ठीक रही तो व्यवहार ठीक रही और व्यवहार ठीक रही तो हमन के सबसे बढ़िया संस्कार अच्छा हुआ तो संस्कार अच्छा हुई तो विचार अच्छा हुई विचार अच्छा हुई तो व्यवहार अच्छा हुई तो व्यवहार अच्छा हुई तो हमन के अच्छा प्रचार हुई। वो हमारे पुरखे पहले से भी पढ़ल लिखल रहें या ना रहें लेकिन आत्मा जागरण में बहुत अच्छा रहे व्यवहारिक में बहुत शुद्ध बुद्ध मुक्त रहे हमारे से आज के डेट में हमारे पढ़ लिख के जो चीज़ हमें नहीं कही पाई थी वो चीज़ ऊपरे बिना पढ़ ले आत्मा जागरण की वजह से कैले रहे। तो हेरो सबका मोर हाथ जोड़ भी नहीं बा कि हमरे एक दूसर से रिस राग ऋषा कह के काम मिली बस हम पोथी पढ़त जगमुआ पंडित भया न कोई ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित। तो हमारे से हमरे अपन जीवन में प्रेममय बांसुरी बजाए अपन हृदय में प्रेम जगाए और परमात्मा में नेह लगाए यही ने जीवन के मुख्य उद्देश्य हो। हरि ओम राम राम सीताराम जय हो। तो सब ठीक है सबकन के अच्छा होए भला होए सब जाने हन के जीवन में सुख शांति समृद्धि छायल रहे। राम राम सीताराम हरि ओम।